बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की अदालती तारीख के सियात तरीन फैसला आने के बाद इस वक्त तसादुम का हाई अलर्ट जारी हो चुका है और हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न्स की जानिब धकेलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इद्दत निकाह केस ये वो वाहिद केस था जहां पर ताकतवर इमरान खान से सुलह का हाथ बढ़ा सकते थे कि ये केस वापस लिया जाता, इमरान खान को रिहा किया जाता और पाकिस्तान में इस्तेकाम लाया जाता। लेकिन होना तो ये चाहिए था। लेकिन जनाब आज बाकायदा तौर पर खुली जंग का ऐलान हो चुका है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इद्दत निकाह फैसले के बाद लावा फट चुका है और अवाम का गम गुस्सा, अवाम का पारा इस वक्त हाई है। और जनाब आज जो अवाम का समंदर बाहर आया है, जो उन्होंने घिराव किया है, जो नारेबाजी की गई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तमाम तरह डिटेल्स आपके सामने आज के जनाब इस वीलॉग में आपके सामने रखूँगा। तो फिर दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर के हवाले से बहुत बड़ी खबर है कि आज उन्होंने कहर ढा दिया है, आज उन्होंने भी आसमान गिरा दिया है। उनकी जानिब से बराह रास्त ताकतवरों से जो है वो टक्कर ली गई है। आज अली अमीन गंडापुर साहब ने एक ऐसा काम कर दिया है जो ताकतवर जो है वो सोच भी नहीं सकते थे वो जो है वो सूरत हाल किस जानिब जा सकती है। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो है उन्होंने KPK में जो इस वक्त बाजी पलटी है उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर अमेरिका जनाब कप्तान के हक में बोल पड़ा है। आज उन्होंने एक ऐसी आवाज़ उठा दी है, आज ऐसी स्टेटमेंट अमेरिका की जानिब से सामने आई है जिससे पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों के दरो दीवार इस वक्त हिला कर रखती हैं। उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाले तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो इद्दत निकाह केस का आज जो फैसला सामने आता है वो फैसला आप सबके सामने है कि कैसे जज अफजल जोका साहब ने एक भोंडा किस्म का फैसला दिया है। और आप सबको ये भी पता है कि ये इमरान खान साहब को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है और बुशरा बीबी के किरदार कुशी करने की कोशिशें की जा रही हैं। और फिर इस पर जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने बड़ा दिलचस्प किस्म का तबसरा किया है। वो कहते हैं कि जज अफजल जोका ने नामुनासिब फैसला दिया है। उन्हें चाहिए था कि सदा मुअत्तल कर देते, केस आगे चलता रहता, आगे जाकर देखा जाता कि क्या होता। लेकिन जनाब उन्होंने ये सजा मुअत्तल नहीं की। आप सब बेहतर तौर पर जानते हैं कि इस वक्त ताकत का नंगा नाच है पाकिस्तान के अंदर। और फिर आप सबको ये भी पता है कि इमरान खान साहब को जेल में क्यों रखा जा रहा है, बुशरा बीबी को जेल में क्यों रखा जा रहा है। तो जनाब आज जो है वो ये फैसला सामने आता है तो कौम का गम गुस्सा तो डेफिनेटली बढ़ना ही बढ़ना था। तो एक जानिब तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो सबसे आम खबरें सबसे पहले वो आपके सामने मैं रख देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो अहम तरीन केस की समाअत चल रही है जिसमें PTI को मखसूस नशिस्तें देनी हैं और इस केस के डायरेक्टली बेनिफिशरी हैं चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब। जनाब अब एक बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान की वापस करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त तहरीक इंसाफ के इंजीनियर काजी मोहम्मद सलीम ने 1843 के तहत दायर की और दरख्वास्त में तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान और मखसूस नशिस्तें देने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन को फ्रीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात में दीगर जमातों से ज़्यादा वोट हासिल किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात में 1,84,00,000 और 60,000 से ज़ायद वोट हासिल किए हैं। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की है कि तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात में इंतखाबी निशान के बगैर हिस्सा लिया, अब इंतखाबी निशान वापस किया जाए। इंतखाबी निशान की वापसी के बाद आज़ाद उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ में शमूलियत की इजाज़त भी दी जाए। और दरख्वास्त के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल के तहत मखसूस नशिस्तें फराहम की जाएँ। तो ये एक बहुत बड़ी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है और जो ये चीफ जस्टिस को एक बहुत बड़ा डेंट डाला गया है ये दरख्वास्त दायर करके। और फिर दूसरी जानिब शहबाज गिल का जो भाई हैं उनको भी जनाब अगवा किया गया। अभी तक कुछ आता पता नहीं है कि कौन को उठाकर ले गया है। एजेंसीज ने इस वक्त हाथ खड़े कर दिए कि शख्स जो है वो हमारे पास नहीं है। तो शहबाज गिल के भाई की अदम बादशाबी पर अदालत ने IG पंजाब को तलब कर लिया है। जरूरत पड़ी तो वज़ीर आला पंजाब को भी तलब किया जाएगा। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। शहबाज गिल के भाई गुलाम शबीर को इस्लामाबाद जाते हुए पुलिस ने हिरासत में लिया था।
अदालती हुक्म के बावजूद मगवी को बाजियाब करवाकर पेश नहीं किया गया। जस्टिस अमजद रफीक ने मगवी को पेश न करने पर इजहार बरहमी करते हुए कल मगवी को और तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है लाहौर हाई कोर्ट से। और चौधरी परवेज इलाही साहब के हवाले से स्पेकुलेट हो रही थी ये खबरें कि उनकी चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई है, जिसकी बाकायदा तौर पर तरदीद इस वक्त सामने आ चुकी है। और ये बताया जा रहा था कि चौधरी शुजात से चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात जो है वो हुई है। तर्जमान मुस्लिम लीग काफ के मुस्तफा मलिक के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन से परवेज इलाही ने उनकी रहाइश गाह पर मुलाकात की। और तर्जमान काफ लीग का यह भी कहना था कि खानदानी ताल्लुकात बहाल हो चुके हैं, मुलाकात में फैसला किया जाएगा कि दोनों की सियासत अपनी अपनी होगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर कैसरा इलाही ने सुलह की तरदीद करते हुए कहा कि चौधरी शुजात हुसैन का परवेज इलाही की पढ़ाई में कोई किरदार नहीं है, किसी भी किस्म की कोई खानदानी सुलह नहीं हुई है, ये सब बातें झूठ पर मबनी है। परवेज इलाही की रहाई अल्लाह के करम से हुई है, अदालतों ने हमें इंसाफ फराहम किया। कैसरा इलाही का कहना था कि चौधरी परवेज इलाही ने चौधरी शुजात हुसैन को एक पैगाम दिया कि जब तक हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस नहीं होगा कोई बात नहीं होगी। ये इसकी तरदीद जो है वो जनाब अब कर दी गई है। अब आ जाए असल खबरों की जानिब कि इस वक्त पाकिस्तान में तसादुम का जनाब हाई अलर्ट है। इद्दत निकाह फैसला आने के बाद अवाम का गम गुस्सा इस वक्त बढ़ता चला जा रहा है। जनाब आज ये समझा जा रहा था, परसेप्शन था कि इमरान खान साहब इस केस के अंदर रिहा हो जाएंगे, सजा मौतर हो जाएगी। चलें, इमरान खान साहब को तो जेल के अंदर रखना ही रखना था, उनको किसी और केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाना था। लेकिन बुशरा बीबी के हवाले से खबर थी कि उनको शायद आज रिहा कर दिया जाए। लेकिन जज अब्दुल मजोका साहब ने ये सजाओं की अपीलों के खिलाफ जो है फैसला उनको मुअत्तल नहीं किया, बल्कि फैसले को बरकरार रखा है। लेकिन जनाब अवाम का पारा है। आज उमर अयूब साहब और फैसल जावेद सेनेटर जनाब उनको आज अपने ही कारकुनान ने घेर लिया है। अवाम का मुतालबा क्या है? अवाम पीटीआई की लीडरशिप से मुतालबा एक ही कर रही है कि आप एहतजाज की कॉल क्यों नहीं दे रहे, आप फौरी तौर पर एहतजाज की कॉल दें, अडियाला जेल का जो है वो रुख करें। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान का क़यादत से एहतजाज की कॉल देने का मुतालबा। कारकुनान जो है वो उमर अयूब पर गुस्सा भी हुए, कारकुनान की जानिब से उनको जो है वो घेरा गया, वहाँ पर नारेबाजी की गई, शेम शेम के नारे लगाए गए और फिर सिक्योरिटी गार्ड्स को वहाँ पर आकर उमर अयूब को बचाना पड़ा। पीटीआई के अपने कारकुनान जो है वो ये काम कर रहे हैं, उनका एक ही मुतालबा है कि इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज की कॉल दी जाए। बार बार जनाब ये बात की जा रही है। और उमर अयूब जो है मुश्किल से गाड़ी में बैठकर रवाना हुए। उमर अयूब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान में धक्कम पील भी हुई है। उसके बाद फिर कारकुनान ने जनाब जो है वो फैसल चौधरी साहब जावेद जो हैं उनको जनाब घेर लिया। वहाँ पर उनको कहा गया कि आप एहतजाज की कॉल क्यों नहीं दे रहे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी बहुत मुश्किल ग्राउंड्स हैं कि बार बार जो है वो उनको एहतजाज की कॉल देनी चाहिए। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई मौसर तरीके से इकदाम नहीं उठाए जा रहे और जो है वो क़यादत जो है वो स्टेटमेंट्स की हद तक जो है वो बातें कर रही हैं, लेकिन इमरान खान की रिहाई के लिए अमली तौर पर कोई काम नहीं किया जा रहा। तो उस वजह से आज जनाब अवाम का पारा हाई था। आज औरतें बाकायदा तौर पर हो रही थी, वो चला रही थी कि बुशरा बीबी के साथ ज्यादती हो रही है, इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है। ये भोंडा किस्म का केस है जिसमें इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखा गया है। तो अवाम का पारा हाई है और ये ताकतवरों को समझने की ज़रूरत है कि अपने ही लोग जो हैं अपनी पार्टी के लोगों से कह रहे हैं, उनकी क़यादत से बात कर रहे हैं कि एहतजाज की कॉल दें, हम अडियाला जेल का रुख करेंगे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल दे देती है तो ये बहुत बड़े तसादुम का हाईलाइट है। और फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि ये 9 मई दूसरा हो जाएगा कि जैसे अवाम और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के आमने सामने थी। अगर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए खबर जो है वो एहतजाज होता है तो फिर डेफिनेटली उन पर जो है वो क्रैकडाउन भी होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बाहर निकलेंगे और जनाब फिर ये सूरत हाल जो है वो किस और जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है। एक चीज़ तो जनाब ये है कि आज अवाम जो है उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के सामने। और फिर दूसरी जानिब अमेरिका भी कप्तान के हक में जनाब बोल पड़ा है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कि अमेरिका कैसे कप्तान के हक में बोल पड़ा है। 2 बड़ी खबरें इस वक्त सामने आई हैं, एक अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से सामने आई और दूसरा अमेरिकी नशरियाती इदारे की जानिब से वॉइस ऑफ अमेरिका जनाब जो उन्होंने आज खबर नशर की है उसने पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों के दर दीवार इस वक्त हिला कर रखती हैं। अमेरिकी नशरियाती इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका की जानिब से जनाब तज्जियाती रिपोर्ट जो है पेश की गई है जिसमें उन्होंने लिखा कि इद्दत केस में सदा मुअत्तली की अपीलें मुस्तरद, सिस्टम इमरान खान की रिहाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि वॉइस ऑफ अमेरिका इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है कि सिस्टम इमरान खान की रिहाई का जनाब मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि जब इमरान खान बाहर निकलेंगे अवाम का रेला होगा और फिर पूरा पाकिस्तान जैम हो जाएगा। इमरान खान को जमान पार्क पहुंचने में 1 महीना लग सकता है। अगर जनाब 1 मिनट की कॉल आ जाए कि इमरान खान जेल से बाहर आ रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाइएगा कि अवाम का रेला बाहर निकलेगा, फिर आप उसको काबू नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ तो जनाब ये है,
जब इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे वो अपनी मर्जी की सियासत करेंगे, वो जनाब फिर एहतजाज करेंगे, धरने करेंगे, वो सिस्टम को चलने नहीं देंगे, तो सिस्टम इमरान खान की राही का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो इस वजह से इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखा हुआ है। जैसे राणा सनाउल्लाह साहब भी बात कर रहे थे कि हम इमरान खान को जेल के अंदर रखेंगे, इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आने देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, एहसन इकबाल साहब यही बातें कर रहे हैं। तो डेफिनेटली सिस्टम जो है वो इमरान खान की राही का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और फिर दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से एक बड़ा अहम तरीन बयान सामने आया है, और अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तानी हुकूमत पर इंसानी हकूक और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम करने पर जोर दिया है कि पाकिस्तान में लगातार इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, सहाफ़ियों की गलाबंदी हो रही है, उनकी आवाज़ बंद करने की कोशिश हो रही हैं। तो उनकी जानिब से इस्लामाबाद पर निजी और अवामी तौर पर मुसलसल जोर दिया जाता है कि वो अपने लोगों के हकूक का एहतराम करें और अपनी आइनी और बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियाँ अदा करें। पहले अमरीकी कांग्रेस ने 368 अरकान ने पाकिस्तान के इंतखाबात में धांधली के खिलाफ करारदाद को मंजूर कर दिया कि पाकिस्तान में धांधली हुई है, मैंडेट चोरी किया गया है। अब अमेरिका की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो इंसानी हकूक के खिलाफ जो वर्जियाँ कर रहा है उस पर नजरसानी करे, और बार बार जो है वो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखा जाए, तो हम पाकिस्तान के साथ ताउन करेंगे। तो ये इस वक्त सूरत हाल है कि इस वक्त बाइडेन इंतजामिया जो है वो जोर दे रही है कि वो बाइडेन इंतजामिया जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा था, लेकिन वो भी ये बात करने पर मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दे और इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियाँ ना की जाएँ। तो अमेरिका जनाब कप्तान के हक़ में इस वक्त बोल पड़ा है। और फिर आज की जो सबसे बड़ी ताज़ा खबर है कि अली अमीन गंडापुर ने कहर ढा दिया है, ताकतवरों से बराह रास्त टक्कर ली गई है। ये जनाब सूरत हाल क्या है, मैंने आपको तकरीबन एक माह पहले बता दिया था कि 9 मई पर केपीके की हुकूमत जो है वो जुडिशल कमीशन बना सकती है, और अगर पेशावर हाईकोर्ट में जुडिशल कमीशन बन गया तो फिर ये बराह रास्त ऐलान जंग हो जाएगा। DGI साहब ने तो ऐलान जो है खुल्लम खुल्ला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो उन्होंने 9 मई को की। उन्होंने कहा कि कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा, इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। क्यों नहीं बनाया जाए? क्योंकि जनाब उनको पता है कि अगर जुडिशल कमीशन बन गया, इनके पास सबूत मौजूद नहीं है, फैब्रिकेटेड सबूत लाए जाते हैं अदालतों के अंदर, जिसका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है। दूसरा ये है कि जो बगावत का आंसर था वो खुलकर अवाम के सामने आ जाएगा, वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि वो कौम के सामने लाया जाए। तो जनाब खबर यह है कि केपी की हुकूमत का 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। समरी में 9 मई वाक़यात में समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनों की गिरफ्तारी और हिरासत करने का मामला भी शामिल है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। अली अमीन गंडापुर ने कहर ढा दिया है। 9 मई के हवाले से जनाब एक समरी तैयार की गई और समरी पर काबीना से मंजूरी के बाद पेशावर हाई कोर्ट से कमीशन बनाने की दरख्वास्त की जाएगी। सूबाई हुकूमत का कहना है कि समरी में 9 मई वाक़यात समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनों की गिरफ्तारी और हिरासत करने का मामला शामिल है। निगरान हुकूमत का 90 दिन सदायत हुकूमत कायम रहना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीनना भी समरी में शामिल है। सूबाई हुकूमत का यह भी कहना है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का इशू भी समरी में शामिल है। तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देकर पहले ही शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सरताज गुलश का कहना है कि 9 मई वाक़यात की शफाफ तहकीकात के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है। शफाफ इंतखाबात की तरह 9 मई की तहकीकात भी मुल्क की ज़रूरत है। तो इस वजह से केपी की हुकूमत ने जनाब जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला कर लिया है, और ये जुडिशल कमीशन जो है वो जनाब ताकतवरों के जख्मों पर जो है नमक छिड़का गया है और बराह रास्त ताकतवरों से टक्कर ली गई है अली अमीन गंडापुर की जानिब से। और ये पहला जो है वो इकदाम, पहला जो है वो पॉजिटिव अगर इसको कदम के तो कहना गलत नहीं होगा जो अली अमीन गंडापुर की जानिब से लिया गया है इमरान खान साहब के हवाले से। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और सिंगर भी ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।